आप मुझे नहीं रोक सकते। क्यों नहीं? सिला को मैंने पाला है, अपने नाना के पास है, अपने नाना के घर में है, नाना की कस्टडी में है। बालिग बच्ची किसी की कस्टडी में नहीं होती, आप भूल रहे हैं। वो बड़ी हो चुकी है। कस्टडी तब तक होती है जब तक वो अंडर एज होती है। तुम क्या ब्लैकमेल करना चाहती हो मुझे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं सिला के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। जबरदस्ती की धौंस, वो भी अयाज दुरानी को, हैं? जानती हूं मैं, बड़ा नाम है आपका, ताकतवर इंसान है, लेकिन याद रखें कि रिश्ते से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता। और आप ये बात तस्लीम कर लें कि जितना हक आपका है ना उस पर, उससे कई ज्यादा हक मेरा भी है। चलें, अपना अपना हक जताकर देख लेते हैं। जरूर। आइए। आज कोई बात नहीं। सुना वो क्या कह रही थी? जी। अब ये बात बेटा तुमने साबित करनी है, किसका हक ज्यादा है हम दोनों में से तुम पर। ठीक है, सोचो इस पे। तुम्हें मेरी बात से इख्तिलाफ होगा, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। मम्मी क्या हो गया है आपको? अक्ल आ गई है। और मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊंट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा। ऊपर से तुम इतने अच्छे मशवरे दे रही हो ना मुझे। अरे अम्मी, आप अली का तो सोचे ना, आपने उसको देखा है, उस बेचारी की शक्ल उतर गई है। हाँ, मर्दों को अपने जज्बात को काबू करना आता है। और अली कोई दूध पीता बच्चा नहीं है बेटे, उसने खुद इस रिश्ते से इनकार किया है। और अली को तुम जानती हो, अगर वो कोई फैसला कर लेता है तो उसे बदलता नहीं है। और वैसे भी अगर वो इनकार ना करता तो मैं कर देती। वो जाने इतनी कड़वी बातें करते हैं, और तुमने जैसे पता नहीं कोई बैर हो उन्हें। अरे तो रखे ना बैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखिए अम्मी, उनके एक्सपीरियंस और सोच के लिहाज से ना हर खुद मुख्तार लड़की ठीक नहीं होती। अब उनकी सोच की वजह से हम दो मासूम लोगों को अलग कर दें तो दिल तुम्हारा भी टूटा है ना? अम्मी, मैं इस वक्त सिर्फ अली और सिला के बारे में बात कर रही हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अपनी बच्ची के बारे में ना सोचूं, लेकिन किसी और की बेटी के बारे में जरूर सोचूं। क्यों? किसी और की? अली आपका सगा बेटा है और सिला को आप अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा समझती थी। बिल्कुल, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की बेइज्जती और नाकदरी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। बेटे, ये तो जुल्म है ना कि दिल तुम्हारा टूटा और बुरी भी तुम ही बनो। तो आप, मेरी जान अटकी है तुम में, कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे नहीं सुननी वकालत, ना सिला की और ना ही अली की। खानदान के रख रखाव के लिए, खानदान का मयार बरकरार रखने के लिए अगर बेटी की मोहब्बत छीनी जा सकती है तो फिर लड़के के दिल को क्यों नहीं मारा जा सकता? उफ अम्मी, ये ना आपकी सोच है और ना ये आपके अल्फाज हैं। दादा जान ने पूरी जिंदगी हमारे घर के मामलात में मदाखलत की है और मुझे कभी बुरा भला बोलते हैं, कभी इतना डांट दिया, तब तो आपने कभी उन्हें कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि आपने तो तब उन्हें कुछ नहीं बोला जब उन्होंने रजा के लिए इनकार कर दिया था। तो अब क्या हो गया? क्योंकि पहले उन्होंने मुझे कभी तुम्हें इस घर से निकालने को नहीं कहा। आज अपनी नवासी के लिए तो ऊपर का फ्लोर बनवाना चाहते हैं। और मेरी बेटी, उसे एक बोझ और नाकारा किरदार करार दे दिया। नहीं तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब।
अब क्या इस घर में यही टॉपिक डिस्कस होगा क्या? बार बार तुम्हारी बहन का ना दिल पिघल रहा है। तूबा जस्ट लेट इट बी। प्लीज अली, मुझे कुछ बोलने से बेहतर है कि आप दोनों अपनी सोच बदलें। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, पागल हो गई है ये। जो क्या कहने आया था, वो बाहर सिला की फुप्पू आई है। क्या? वो क्यों आई हैं? मैं जाके देखती हूँ। खुद तो चले गए, कहाँ फंसा कर मुझे। जो कुछ भी हुआ वो हम सबके लिए तकलीफ देह है, लेकिन सिला की हालत भी ठीक नहीं है। जाहिर है वहां जाकर दुरानी अंकल से बात करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। वो तो किसी की सुनते भी नहीं है, इनफैक्ट मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। बस सोचा कि आप लोगों से बात कर लूं। क्या बात करें, क्या बताइए। जो कुछ कहना था अयाज मामू कह चुके हैं। आप ही मुझे बताइए, एक भाई अपना घर बसाने के लिए अपनी बहन को छोड़ देगा क्या? और क्या पता बाद में वो ये शर्त भी रख दें कि भाई अपनी माँ और भाई को भी छोड़ दो, फिर क्या करेगा वो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दुरानी अंकल के मिजाज से हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में तो सोचना होगा ना। इस मसले को हल करना ही होगा। आंटी आप ही बताएं ना, हमें क्या करना चाहिए? खत्म हो चुका। अली इस शादी से इनकार कर चुका है। आप सिला को समझाइए, आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा सब्र? वो बेचारी तो एक कैदी है, उसे ना तो सोचने की इजाजत है ना ही कोई फैसला करने की। हम बड़ों को ही कोई ना कोई स्टेप उठाना ही होगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि मैं अली से खुद बात करूं। देखिए, आज मामू का तंज तो हम सहते आए हैं, लेकिन इस बार अली ने एक भाई बनकर फैसला लिया है। अब वो अपने फैसले से नहीं पलटेगा।